प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। आपका नजरिया बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक आदमी थे, तो उन्होंने एक बिजनेस के बारे में सोचा, और ये बहुत सालों पहले की बात है। और ये जो बिजनेस था, उन्होंने जूतों के लिए, शूज के लिए सोचा था। फिर उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारी परिस्थितियां आई, बट वो डट के रहे, सामना करते रहे, और बिजनेस के लिए वो हार्ड वर्क करते रहे। और एक समय ऐसा आता है कि वो बिजनेस फ्रूटफुल होने लगा, वो बढ़ने लगा, वो एक्सपांड होने लगा। और एक समय ऐसा आता है कि वो स्टेट लेवल तक भी पहुंचा। एक स्टेट के अंदर वो पूरा बिजनेस करने लगे थे। और भी टाइम आया और वो बिजनेस और एक्सपांड होता है और बढ़ता है, और वो नेशनल लेवल तक जाता है। तो उनका जो बिजनेस है वो पूरे नेशन, एक देश के लिए भी बन जाता है। और ये आदमी और भी मेहनती थे, वो करते रहे, और वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। फिर और कुछ साल बीते और उन्होंने सोचा कि अभी ये जो मेरा बिजनेस है, मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ। और ये मैं जो व्यापार करने वाला हूँ, बिजनेस करने वाला हूँ, वो बाहर के देशों में भी हो। तो अब तक तो उनके लिए बहुत सारी टीम बन चुकी थी, बहुत सारे लोग भी जुड़ गए थे, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। फिर उन्होंने एक देश को चुना, और साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज थी, उसमें से एक कंट्री को उन्होंने चुना। और उन्होंने सोचा कि मैं ये बिजनेस वहीं पे जाके भी करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा स्टडी करके, उनमें से बिजनेसमैन में से उनके अंडर 2 लोग थे, तो वो 2 लोगों को वहीं पे बिजनेस के लिए भेजा, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ और कुछ प्रोडक्ट्स के साथ वहीं पे उनको भेजते हैं। एक ही देश में भेजते हैं, बट अलग अलग जगह पे भेजते हैं। तो वो जब लोग वहीं पे, दोनों लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं, कुछ टाइम के बाद, 2 या 3 डेज के बाद, उसमें से एक आदमी का फोन आता है ये बिजनेसमैन के ऊपर। और वो पूछते हैं कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो ये बिजनेसमैन ने पूछा कि क्यों टफ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ 2-3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ बिजनेस के लिए, बट यहाँ पे कोई शूज पहनता ही नहीं है, किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई चप्पल भी नहीं पहनते हैं तो उनको मैं शूज बेच के क्या करूंगा। मुझको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस यहाँ पे इतना काम नहीं करेगा। वैसे करके जो वहां पे भेजा गया था, उसमें से एक पर्सन ने ऐसा आंसर दिया। तो ये बिजनेसमैन ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब ऐसा है तो वापस आ सकते हो। तो वो बंदा वापस आ गया। वहां पे जब दूसरे आदमी को भी भेजे थे, तो वहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, कोई भी मैसेज या कॉल कुछ नहीं आया था। तो ये बिजनेसमैन ने सोचा कि भेजा था, एक का कॉल विद इन 2 to 3 डेज आ गया है, तो दूसरे का कॉल क्यों नहीं आया। और ऐसे भी वो बिजी भी थे इतने। फिर भी उन्होंने 7 या 8 डेज के बाद उनको कॉल किया और मैसेज या कोई भी इंटरेक्शन किया, और उनसे बात किया कि क्या हो रहा है, सब कैसे चल रहा है। तो जो दूसरे पर्सन को भेजा था, आदमी को, वो बोले कि सर जी, मैं आपको बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करने ही वाला था, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा है। तो ये सुन के बिजनेसमैन जिन्होंने उनको भेजा था वो शॉक हो गए, और उन्होंने बोला कि कैसे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन चप्पल तक नहीं पहनता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट कुछ लोगों को देके, उनके पाँव में वो शूज पहना के पूरी सिटीज में चलते कर दिया। तो सब लोग देखते रह गए कि ये क्या है, ये कौन सी नई चीज है कि सबके पाँव में है और अलग अलग चीज है। तो सब उसको देख के पूरे उत्सुक होने लगे, और इतना उत्सुक होने लगे कि सब एक दूसरे को देख के वो शूज खरीदने लगे। और वहीं पे उनका सेलिंग जो जाता है, वो बहुत प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, बेचते हैं।
और वो बिजनेस बढ़ता है, और वो जो प्रोडक्ट है वो भी फिनिश्ड होने को आए थे, और उसी के लिए वो बिजनेसमैन को कॉल करने वाले थे, वैसा उन्होंने बताया। समझ रहे हो? आई होप कि आप समझ रहे हो। यहां पे बिजनेस सेम था, शूज का बिजनेस था। जिस कंट्री में भेजा गया था वो कंट्री भी सेम थे, सिचुएशंस भी सेम थे, कोई भी चप्पल वगैरह भी नहीं पहन रहे थे। बट वो दोनों बिजनेसमैन के जिनको भेजा गया था बिजनेस के लिए, एक ही चीज डिफरेंट थी, वो था पॉइंट ऑफ व्यू। एक पर्सन ने देखा कि यहाँ पे कोई भी चप्पल नहीं पहन रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस करना इम्पॉसिबल जैसा है। बट वहीं पे दूसरे पर्सन ने देखा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहीं पे चप्पल नहीं पहनते हैं तो यहां पे मैं ज्यादा कर पाऊंगा, और वो बिजनेस उस देशों में बहुत एक्सपांड हुआ, और वो बिजनेसमैन को बहुत प्रॉफिट हुआ। हालेलुया। सो यहां पे देखने की बात, सोचने की बात, समझने की बात यह है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। बहुत सारी जगहों में आपका सक्सेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। शायद सिचुएशन अच्छी ना दिखती हो, बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, पॉजिटिव है, उसके ऊपर काम करते हो, यू गो टू द हाईएस्ट, राइट। और ऐसे ही बात वचनों में भी होता है, और वहां पे मैं वचन से भी रिलेट करने वाला हूं। जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलामगिरी में थे, और वहीं से परमेश्वर उनको मोसेस के द्वारा छुड़ा के लेके आए थे और कनान में लेके जा रहे थे, उस टाइम की ये बात है कि कनान देश में जासूसी करने के लिए एक टाइम आता है कि परमेश्वर मूसा को आज्ञा करते हैं, और वहीं पे 12 लोगों को, उनके जो ट्राइब्स थे उस सभी ट्राइब्स में से एक एक पर्सन को वहीं पे वो जासूसी करने के लिए भेजते हैं कि आप वहां पे जाओ, वहां का जगह देखो, लोग देखो, जमीन देखो, फ्रूट्स देखो, ग्रीनरी देखो, और वो सब देखने के लिए 12 लोगों को भेजते हैं। और उसमें से कालेब और जोशुआ, यहोशुआ, वो दोनों भी थे। और जब वो जाते हैं, पूरे 40 डेज तक वो ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, और उसके बाद वो रिपोर्ट लेके वापिस आते हैं। तो जब रिपोर्ट लेके वापिस आते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 10 लोगों के रिपोर्ट्स नेगेटिव थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा नेगेटिव था। उन्होंने देखा कि वहीं पे लोग राक्षस जैसे हैं, कदावर जैसे हैं, और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे हैं। वो जब हम जाएंगे तो वो हम पे हमला कर देंगे, हमारा नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम नहीं टिक पाएंगे। ऐसे करके उनके वर्ड्स थे। तो वही वर्ड्स जब मोसेस और पूरी इजरायली प्रजा के सामने जब वो बोलते हैं, तो पूरी इजरायली प्रजा अगेंस्ट हो जाते हैं मोसेस के और परमेश्वर के। और परमेश्वर के आगे, मोसेस के आगे वो कचकच करने लगते हैं कि इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, बेहतर होगा कि हम यहाँ जो विल्डरनेस में है वहीं पे हम मर जाए। और ऐसे करके उनके वर्ड्स होने लगे। बट उसी टाइम पे कालेब और यहोशुआ के वर्ड्स और उनका जो रिपोर्ट था वो बहुत पॉजिटिव था, स्ट्रॉन्ग था, परमेश्वर की योजना के अनुसार था। और वो कहते हैं कि वो देश अच्छा है, हमारे लिए ब्लेस्ड है, और वो वहीं पे जब हम जाएंगे, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की इच्छा है, तो वो हमको मिलने ही वाला है, और वो लोग हमारे आगे झुक ही जाएंगे। बट लोग विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। सो जब उन्होंने रॉन्ग रिपोर्ट्स दिया, मींस रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके वर्ड्स भी रॉन्ग होने लगे, उनके वर्ड्स भी नेगेटिव होने लगे, उनके डिसीजंस भी नेगेटिव होने लगे। और उनके वर्ड्स जब नेगेटिव हुए, वो परमेश्वर के आगे आया, परमेश्वर ने उनको डिस्ट्रक्शंस के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार किया। और वो मोसेस से बात कर रहे हैं कि ये जो प्रजा है, जिनको मैं फेथफुल रहा हूं, अद्भुत ऐसी चीजों को मैं उनके साथ करके आया हूं, फिर भी वो मेरे में विश्वासु नहीं रहे हैं, मैं इस प्रजा को पूरा डिस्ट्रक्ट कर दूंगा। बट मोसेस आके इंटरसीड करते हैं कि
परमेश्वर ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने आपका सामर्थ्य को देखा है, उनको पता है कि आप उनको छुड़ा के लेके आए हो, और आप अगर उनको यहाँ पे ही मार दोगे तो सब लोग ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है उनको वहां तक वो जो प्रदेश है उसमें ले जाने के लिए। तब जब हम पढ़ते हैं ये सारी चीज गिनती नंबर्स 13 एंड 14 में लिखा है, आप पढ़ना, दोनों अध्याय को पढ़ना। वहीं पे आप देखते हो कि नंबर्स 14:28 में परमेश्वर का जो स्टेटमेंट है ना वो आप देखना और सुनना। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं मेरे कानों से सुनने वाला परमेश्वर हूं, और जो भी वर्ड्स उन्होंने मेरे सामने बोला है उसी वर्ड्स के डिपेंडेंट आधार पे मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। और वो लोगों के वर्ड्स ऐसा था कि हम यहाँ पे ही मर जाए तो कितना अच्छा है, हम मिस्र में ही रहते तो कितना अच्छा है, हमारे लिए कोई एक लीडर भी तैयार होके हमको मिस्र में वापस ले जाए तो कितना अच्छा था। ये उनके वर्ड्स थे, बट परमेश्वर ने वही वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया। बहुत बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग होता है, उसके कारण आपके वर्ड्स रॉन्ग होते हैं, बट वही वर्ड्स परमेश्वर के आगे प्रेजेंट होते हैं, वही व्यवहार आपको आपके लाइफ के अंदर देखना भी मिलता है। आमेन। बट जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार, हमारे वर्ड्स पॉजिटिव बनेंगे। जब वर्ड्स भी पॉजिटिव बनेंगे तो वो वर्ड्स भी परमेश्वर के आगे प्रेजेंट होंगे, और वही वर्ड्स के आधार के ऊपर हमको परमेश्वर के व्यवहार देखने के लिए मिलेंगे। आमेन। यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी और वो लोगों के साथ, वो इजरायली प्रजा के साथ क्या हुआ। परमेश्वर की इच्छा उनको कनान देश में पहुंचाने की थी, और वो भी सही सलामत, वो भी सुरक्षित, और वो भी सारे लोगों को। बट होता क्या है कि उसमें से वो जो लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, उनके वर्ड्स चेंज हो गए, और वर्ड्स के आधार के ऊपर परमेश्वर का व्यवहार आया। वो उसके बाद ऐसा होता है कि वो वहीं पे जाते हैं कि नहीं हम लड़ाई करेंगे, ये करेंगे। बट आगे जब हम पढ़ते हैं नंबर्स 14 के अंदर, तब मोसेस वहीं पे कहते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में नहीं है, ही लेफ्ट, गॉड हैज लेफ्ट, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आगे कचकच किया था, बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और परमेश्वर उनके बीच में नहीं थे, और उनके लिए वो नाश का कारण बना। और वो जो भी लोग थे उसमें से 20 ईयर्स से अबो जितने भी थे, वो सारे लोग वहीं पे मर जा रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा उनको पहुंचाने की थी। बट जहां पे कालेब और जोशुआ, यहोशुआ जो अच्छा रिपोर्ट लेके आते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव था, बाय स्पिरिट था, परमेश्वर उन दोनों को सही सलामत जो देश परमेश्वर ने बताया था वहीं पे लेके जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शन आता है, उसका रीजन परमेश्वर नहीं है, उनका रीजन वो खुद है, उनके खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है तो सब रॉन्ग जाता है, बट पॉइंट ऑफ व्यू राइट है तो राइट वर्ड्स एंड राइट डिसीजंस एंड राइट ब्लेसिंग्स यू सी, राइट। और दूसरा भी हम एग्जांपल देखते हैं किंग डेविड के लिए और गोलायत के लिए। जब गोलायत पूरी प्रजा को ललकार रहे थे, उसमें से कोई भी पर्सन आगे आके उनके सामने मुकाबला नहीं करता था, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, उनकी नजर ऐसी थी कि अगर वो सामने जाएंगे तो वो गोलायत सबको मार के रख देगा। बट जब डेविड आते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग ही है। वो ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने सैन्यों के सरदार यहोवा के नाम में मैं तेरे सामने आता हूं, और आप रिजल्ट देखते हो कि क्या होता है, गोलायत मर जाता है, राइट। ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू पर वो पॉजिटिव था, वचन के अनुसार था, बाय स्पिरिट था, तब जाके परिस्थिति बहुत बड़ी
और भयंकर जैसी थी, बट उसके सामने भी वो जाके ठहरते हैं और उसको जीतते भी है। हालेलुया। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? आप कहां से क्या देख रहे हो? क्या आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू? वचन कहता है हमको दृष्टि से नहीं परंतु हमको विश्वास से चलना है। क्या आप सारी परिस्थितियों में विश्वास से देखते हो? वचन ऐसा कहता है कि फ्लैश एंड स्पिरिट, राइट? तो आप फ्लैश से जाते हो या स्पिरिट से जाते हो? अगर और मैं बात करूं तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल है या स्पिरिचुअल है? और भी अगर मैं बात करूं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी नजर है कि आपके द्वारा परमेश्वर की नजर है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कोई बीमार को देखता हूं या कोई बीमारी को देखता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चंगाई को देखता हूं। अगर कोई बंधन में देखता हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो छुटकारा दिखता है। अगर कोई परिस्थिति मुझको दिखती है तो मुझको परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य दिखता है। अगर कोई सफर कर रहा है तो वो सफरिंग के पीछे मुझको डबल ब्लेसिंग्स भी दिखता है। जब परिस्थिति को देखता हूं तो मुझको परमेश्वर की कृपा दिखती है। जब परिस्थितियों को मैं देखता हूं तो मैं परमेश्वर को वो परिस्थितियों में खड़ा साथ में देखता हूं। क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कौन सी नजर से देखते हो? आप कौन सी नजर से देखते हो? पानी में से शायद होके चलते हो, बट मैं देखता हूं कि पानी आपको कभी भी नहीं डुबा पाएगा। जब आप आग में से होके जा रहे हो, मैं देखता हूं कि आग कभी भी आपको जला नहीं पाएगा। अगर आप वो मरण की छाया की खींड में से भी जाते हो, मैं देखता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका है? गॉड इज अ गुड गॉड। अगर परिस्थितियां है, सफर कर रहे हो, बट उसके पीछे भी मैं परमेश्वर का महिमा देखता हूं। अगर परिस्थितियां है, डिफरेंट लगता है, टफ लगता है, बट रोमन्स 8:28 के अनुसार मैं आपके लिए उसमें से भी हितकारक, आपके लिए बेनिफिशियल चीज को मैं देखता हूं। क्या आप वो देख रहे हो? सो आई एम हियर टू एंकरेज यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। आप जो इजरायली प्रजा ने किया वो गलती मत कीजिए प्लीज। वो कच कच मत कीजिए। वो वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आप रिजल्ट देखते हो क्या होता है। एंड आई नो माई फादर, आई नो माई गॉड, ही इज हेवनली फादर, ही इज विथ मी, ही इज विथ यू। आई नो हिम। मैंने देखा है और वही मैं देखते हुए आया हूं। एंड आई एम हियर टू एनकरेज यू कि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो परमेश्वर आपके साथ भी है। तो क्यों हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? राइट? आई एम हियर टू एनकरेज यू। और अभी मैं प्रेयर कर रहा हूं आपके लिए। हालेलुया। Lord, I bless your people in the name of Lord Jesus. And I declare आज से वो साइड से नहीं, दृष्टि से नहीं, बट वो फेथ से चले। आज वो फ्लैश से नहीं, बट आज से वो स्पिरिट से चले। आज से वो फिजिकल नहीं, बट आज से वो स्पिरिचुअल होके चले। आज से उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, परंतु परमेश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू उनके ऊपर आए। आपका वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। उनके विचार साइड में हो जाए और आपके विचार आए। उनकी इच्छा साइड में हो जाए और आपकी इच्छा उनके अंदर आए। उनका हृदय साइड में हो जाए और आपका हृदय उनके अंदर आए। उनका मन साइड में हो जाए और आपका मन प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर आए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू परमेश्वर की इच्छा में हो और पॉजिटिव हो। In the name of Lord Jesus, Holy Spirit, help them. In the name of Lord Jesus. In the name of Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you. God bless your family. Amen.